हरे कृष्णा, राधे राधे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रबोधनी, जया, कामनी तथा अजा नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अजा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 1000 गौदान करने के समान फल मिलता है। उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज आपको भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा या अंधा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। कथा शुरू करने से पहले एक जयकारा लगाएंगे और जोर से बोलेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, हमारी लाडली किशोरी जू की जय। भाद्रपद कृष्ण पक्षे अंधा या अजा एकादशी की कथा का वर्णन हमें ब्रह्म विवत पुराण में मिलता है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा है, उसका सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया कर मुझे सविस्तार सभी बातें बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हुए इस व्रत का पालन करना चाहिए। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व सुनो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम से एक राजा हुए थे। वो राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक रात्रि राजा ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह ऋषि विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया था। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए सच में संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। अगली सुबह राजा अपना संपूर्ण राज्य दान करने के बाद जाने लगा। तब ऋषि विश्वामित्र ने उनसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी, क्योंकि कोई भी दान बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। इस पर राजा ने कहा कि हे ऋषि, आप चाहे जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। इस पर हंसते हुए ऋषि विश्वामित्र बोले, हे राजन, राज्य के साथ आप अपना संपूर्ण धन कोष भी मुझे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु दोबारा दान नहीं की जा सकती। तब दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को अपने पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण अपनी पत्नी, अपने बेटे और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। राजा हरिश्चंद्र अब एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। साथ ही जीवन की किसी भी विपरीत परिस्थिति में धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र भगवान विष्णु के भक्त थे। वो बहुत धार्मिक विचारों वाले और हरि भजन में लीन रहते थे। जब इसी प्रकार कार्य करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए और उन्हें अपने नीच कर्म पे बहुत दुख हुआ और वो उससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। वो सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं।
एक बार की बात है, वो इसी चिंता में बैठे थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अंदा नाम की एकादशी बड़ी ही पुण्यदायी है। ये सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली एकादशी है। आपके भाग्य से ये एकादशी का दिन नजदीक ही आने वाला है। आप उस दिन उपवास करें और रात्रि जागरण करते हुए उस व्रत का पालन करें। इसके फल से शीघ्र ही आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, आपके पुण्यों के प्रभाव से ही मैं आपके पास आया हूँ। राजा को इस प्रकार उपदेश देकर महर्षि गौतम तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने मन ही मन उन अदृश्य ऋषि गौतम को प्रणाम किया और उनके उपदेशानुसार अंधा एकादशी व्रत का यथाविधि पालन किया। व्रत के फल से वो समस्त पापों से मुक्त हो गया। जिस दिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था और शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे, तभी उन्होंने देखा उनकी पत्नी उनके बेटे का मृत शरीर हाथ में उठाए रोती बिलखती हुई शमशान की तरफ चली आ रही है। इस पर राजा ने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए पत्नी से पैसे मांगे, क्योंकि हरिश्चंद्र उस वक्त चांडाल के सेवक थे और उन्हें अपने मालिक से आज्ञा मिली हुई थी कि जो भी अंतिम संस्कार कराने आएगा उसे कुछ न कुछ शुल्क अवश्य लिया जाएगा। तब राजा ने अपनी पत्नी से भी पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क स्वरूप कुछ देने को कहा, लेकिन रानी के पास देने के लिए कुछ नहीं था। इस पर रानी ने अपनी आधी साड़ी फाड़कर हरिश्चंद्र को दे दी। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो चुके थे। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृत पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा हुआ देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपना राज्य वापस मिला। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये सब लीला रची थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची हुई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस अजा एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ करने के फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी कथा महत्तम समाप्त। इस एकादशी कथा के सार से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य को भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। मुसीबतों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वो अंत में स्वर्ग को ही जाते हैं। सत्य की परीक्षा बहुत मुश्किल होती है। इसी के साथ प्रेम से, मन से, भाव से ज्यादा हरि नाम कीर्तन करें। कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ नाम जाप कर कर ही आप इस कलयुग से मुक्ति पा सकते हैं। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। श्री कृष्ण शरणम मम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।